आ गई वीडियो। ये मेरी पूरी स्नीकर कलेक्शन है। एनीवे इनको मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Yo, what's up? Welcome back to my channel, and in today's video we will talk about my sneaker collection and how to build a sneaker collection for you. लो भाई, आ गई स्नीकर कलेक्शन वीडियो। तो जो अभी मैंने आपको कलेक्शन नीचे पूरी बिछी हुई दिखाई थी, उसके अंदर मेरे सारे स्नीकर्स नहीं थे, बट मोर और लेस यही स्नीकर्स हैं जो मैं अभी भी पहनता हूं एक दो बार। बट द थिंग इज, जो बाकी स्नीकर्स हैं वो इतने खराब हो चुके हैं कि मैं उनको बिल्कुल भी नहीं पहनता। मतलब एक पे तो ऐसा कोल गिर गया था और वो उसके अंदर छेद हो गया पूरा, तो ऑब्वियसली उसको मैं अपनी स्नीकर कलेक्शन में अब काउंट नहीं करूंगा। अगर मैं उनको भी काउंट करूं तो 30+ हो जाएंगे, बट अभी के लिए इतने ही है। किस ने सही गैस किया था स्नीकर टिप्स वाली वीडियो में नंबर ऑफ स्नीकर्स को मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एंड सिंस हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं और शूज और या स्नीकर्स एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो मेरे दिल के बहुत पास है। मतलब मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं अपने सारे स्नीकर्स से, तो मेरे लिए वीडियो काफी स्पेशल है। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्नीकर कलेक्टर्स हैं या फिर स्नीकर रीसेलर्स हैं। स्नीकर कलेक्टर्स स्नीकर्स कलेक्ट करते हैं और ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो सारे स्नीकर्स वो सारे पहनना चाहे, क्योंकि जनरली जैसे स्नीकर्स वो कलेक्ट करते हैं, जैसे स्नीकर्स वो खरीदते हैं, वो बहुत महंगे स्नीकर्स होते हैं, मतलब एकदम एक्सट्रीम महंगे। और स्नीकर रीसेलर्स क्या करते हैं कि वो स्नीकर्स जो लिमिटेड एडिशन वाले होते हैं वो खरीदते हैं एंड उनको फिर 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स ज्यादा प्राइस में बेच देते हैं। मैं इन दोनों में से कोई नहीं करता। मैं अगर कोई स्नीकर खरीदता हूं तो मेरे 2 बेसिक फंडे होते हैं जो मैं सोचता हूं कि स्नीकर खरीदने से पहले कि ये खरीदूं या ना खरीदूं। पहला है कि क्या ये स्नीकर बहुत ज्यादा सुंदर है और मेरी कम से कम 3 आउटफिट्स के साथ ये जाएगा। सेकंड पॉइंट जो होता है वो कभी कभी ये होता है कि यार ये स्नीकर के पीछे एक स्टोरी है, एक वैल्यू है जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और वो किसी मेरी लाइफ की, बचपन की, अभी की किसी चीज से रिलेटेड है, इसलिए मेरे को स्नीकर खरीदना है। और राइट, चलते हैं सबसे पहले स्नीकर की तरफ। तो व्हेन यू आर बिल्डिंग अ स्नीकर कलेक्शन, आपको कुछ ऐसे स्नीकर्स होते हैं जो डेफिनेटली खरीदने ही चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप भी इतनी बड़ी कलेक्शन करना चाहो अपनी एकदम से, हो सकता है फ्यूचर में करना चाहो, बट एकदम से तो नहीं करना चाहोगे। तो मैं जो आपको रेकमेंड करूंगा, आपका फर्स्ट स्नीकर होना चाहिए, वो होना चाहिए एक व्हाइट लेदर स्नीकर, जैसे कि नाइकी एयर फोर्स 1। मेरा ये गो टू व्हाइट स्नीकर है। अब यार ऐसा नहीं है कि अगर आपको व्हाइट लेदर स्नीकर चाहिए तो आपको एयर फोर्स 1 ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एयर फोर्स 1 थोड़ा सा महंगा आता है, ये करीब 7000 का आपको पड़ेगा, शायद अगर आप नाइकी की वेबसाइट पे भी देखोगे तो। मैंने ये लिया था डिस्काउंट पे अराउंड 4500 का। इंडिया में इस पे डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं मिल सकता आपको। मैंने ये लिया था सिंगापुर के एक नाइकी फैक्ट्री आउटलेट से, तो वहां पे मेरे को बहुत सस्ता मिल गया था, 4500 का मिल गया था ये। लेकिन इंडिया में अगर आपको व्हाइट लेदर स्नीकर लेना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही लो, इवन दो मेरा ये फेवरेट है। आप ले सकते हो, रेड टेप के अच्छे आते हैं, कूव्स के काफी अच्छे आते हैं और वो भी ठीक ठाक लास्ट करेंगे आपको। बट उनके साथ दिक्कत ये होती है कि एक बार वो गंदे हो जाए और तो उनकी थोड़ी सी व्हाइट की येलोइंग हो जाती है ना, तो उसके बाद वो गंदे लगने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल सड़े हुए लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ क्या सीन है कि जब ये थोड़ा सा गंदा होता है, आप इसको साफ तो करते ही रहोगे, बट जब ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो इसका, जैसे आप सोल देख रहे होगे, इसका सोल थोड़ा सा येलो हो गया है और ऊपर थोड़ी सी क्रीजेस आ चुकी हैं व्हाइट के ऊपर। अब इसका लेदर इतना प्यारा है कि जब इसके ऊपर क्रीजेस भी आ जाती है और नीचे सोल थोड़ा सा येलो भी हो जाता है, तो भी ये शू बहुत अच्छा लगता है। इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी विंटेज, थोड़ी सी रेट्रो, ओल्ड स्कूल टाइप वाइब हो जाती है इसकी, तो इसलिए मेरे को ये बहुत ज्यादा पसंद है। एनीवे, मूविंग ऑन, जो दूसरा स्नीकर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो आपकी कलेक्शन का फर्स्ट या सेकेंड स्नीकर होना ही होना चाहिए, वो है एक कोई भी ब्लैक कैनवस स्नीकर। कैनवस मतलब कैनवस मटेरियल का, एंड ब्लैक मतलब कलर ब्लैक। मैं इसके लिए प्रेफर करता हूं वैंस ओल्ड स्कूल। इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन कॉन्वर्स चक टेलर्स भी हैं ब्लैक वाले में, जिसमें अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको हाई वाला ही लेना चाहिए, बहुत बहुत कूल लगता है जीन्स के नीचे भी, शॉर्ट्स के नीचे भी। बट देन मेरे पे कॉन्वर्स उतना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी बल्की फिजिक है, तो अगर आपकी भी थोड़ी सी बल्की फिजिक है तो आप पे कॉन्वर्स उतना अच्छा नहीं लगेगा। बट वैंस काफी अच्छे लगते हैं। वैंस ही बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ जाते हैं, एक्चुअली हर ईच एंड एवरी आउटफिट के साथ ही अच्छे लग सकते हैं, जस्ट लाइक द व्हाइट लेदर स्नीकर। अब ये बहुत आइकॉनिक है वैंस का स्नीकर, मतलब कि ये उनकी हेरिटेज स्नीकर मान लो एकदम। एंड इसके साथ भी वही सीन है कि अगर ये थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है और थोड़ा सा फटना भी शुरू हो जाता है ना, तो भी ये ठीक लगता है, मतलब ये बुरा नहीं लगता। एक्चुअली इसकी थोड़ी सी इसके अंदर कैरेक्टर ऐड हो जाता है और ये थोड़ी सी इसमें अलग से स्टोरी टेलिंग वाली वाइब आ जाती है। अब इस स्नीकर पे आपको डिस्काउंट मिलना थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है इंडिया में। वैंस के स्टोर्स पे तो आपको कभी भी बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिल सकता।
एक जगह जहां से आपको डिस्काउंट मिल सकता है, जहां से मैंने खरीदा था ये, तो मैंने ये खरीदा था वेज नॉन वेज स्टोर से, जहां पे मेरे को ये मिला था अराउंड 4000 का। और ये थोड़ा सा, ये लिमिटेड एडिशन नहीं है, ये बार बार रिलीज होता रहता है, बट जैसे ही ये रिलीज होता है सब आके इसको खरीद लेते हैं और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है स्टोर्स पे। और ये मिलता भी आपको बहुत सिलेक्टेड ब्रांड्स के स्टोर्स या फिर सुपर किक्स या वेज नॉन वेज जैसे स्टोर्स पे, जो कि स्नीकर्स के लिए बने हैं। एनीवे, तो ये दोनों जो स्नीकर्स थे, ये आपकी कलेक्शन के पहले 2 स्नीकर होने ही चाहिए, मतलब इस टाइप के कुछ ना कुछ होने चाहिए। बाय द वे, मैं अपने सारे स्नीकर्स की बात इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 स्नीकर्स हैं यहाँ पे। अगर सबकी बात करूंगा तो सर मूवी बन जाएगी पूरे वीडियो की। बट मैं आगे अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस निकालने वाला हूं बहुत जल्दी, जिसमें आपको बताऊंगा मैं बेस्ट स्नीकर्स टू बाय अंडर 10,000 रुपीज, अंडर 5,000 रुपीज एंड अंडर 2,000 रुपीज ऑल्सो। हाँ, 2,000 के अंडर भी बहुत अच्छे अच्छे स्नीकर्स आते हैं, तो मैं आपको सारे बताऊंगा। उसके अंदर आपको काफी सारे इसमें से पता चल जाएंगे। इस वाले वीडियो में सिर्फ स्पेशल वालों की बात करना चाहता हूं। अगर आप सारे वीडियोस के बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि आपको उन आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल जाए। बट स्नीकर कलेक्शन के लिए आपके जो थर्ड स्नीकर होना चाहिए ना, वो कोई ऐसा स्नीकर होना चाहिए जिसके अंदर एक किसी कलर का कुछ एलिमेंट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा रेड स्नीकर खरीद लो आप, नहीं। मैं कह रहा हूं कि कोई बेसिक स्कीम हो कलर्स की, उसके ऊपर कोई ना कोई एक डिफरेंट कलर का कुछ एलिमेंट्स हो उसके अंदर। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्नीकर हो जाता है आपके पास कॉलेज में पहनने के लिए या ऑफिस में पहनने के लिए, इवन पार्टीज में पहनने के लिए, जो थोड़ा सा पॉप करता है। और जब आप वो पहन के जाओगे तो लोग आप सिर्फ आपके स्नीकर्स को देख के आपकी तारीफ जरूर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यू बैलेंस 574। ये एक्चुअल में तो ग्रे स्वेड मटेरियल का बना है, बट इसमें ऑरेंज कलर के एलिमेंट्स हैं। तो मैं कोई भी ऐसी आउटफिट पहनूंगा जिसके अंदर ऊपर मे बी व्हाइट टी शर्ट के ऊपर कुछ ऑरेंज है, तो उसके साथ ये स्नीकर बहुत कूल लगेगा, तो एक एक्स्ट्रा स्पेशल वाइब आ जाती है उसमें। ऑलराइट, मूविंग ऑन। तो ये मैंने आपको 3 बेसिक स्नीकर्स बता दिए हैं, राइट, जो आप जैसे आप अपनी स्नीकर कलेक्शन शुरू कर सकते हो। उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू अदर स्नीकर्स जो आपको बस देखते हैं उनसे प्यार हो जाता है। बट एनीवे, आपके स्टार्टिंग 3 स्नीकर्स तो इन्हीं लाइंस पे होने चाहिए। बाय द वे, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर ठोको यार। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स। 500 लाइक्स करवा दो, दिल खुश हो जाएगा और स्नीकर्स वाले वीडियोस आ जाएंगे जैसा मैंने प्रॉमिस किया। ऑलराइट गाइस, चलते हैं अब मेरी पर्सनल स्नीकर कलेक्शन पे। और मैं ना आपको उन सारे स्नीकर्स के बारे में बताता हूँ जिनके पीछे कुछ ना कुछ मेरी स्टोरी है। तो यार, जब मैं स्कूल में था ना, तब हमारे स्कूल में एक रूल था, जैसा सब स्कूल्स में होता है, कि आपको एकदम ब्लैक जूते पहन के आने हैं और कोई और अलाउड नहीं है। ब्लैक के ऊपर थोड़ा रेड भी हुआ तो भी अलाउड नहीं है। तो जब मैं क्लास 8 में था तब मैंने हिप हॉप सुनना शुरू किया था जस्ट, और मैं उसके म्यूजिक वीडियोस देखता था। उसके अंदर 50 सेंट और ये वगैरह वगैरह इतने शानदार स्नीकर्स पहनते थे, शानदार शूज भी पहनते थे, कि मेरे को एकदम ऐसा हो गया कि शिट, यही है, मतलब बेस्ट चीज तो यही होती है पूरी आउटफिट के बारे में। और ऐसा बहुत सारे लड़कों को और भी लगता है। तो मैं तब से अपने स्कूल के लिए भी कोई स्नीकर खरीदता था ना, तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं हर समर वेकेशन में एक न्यू स्नीकर खरीदूं। मतलब बेसिकली अपने माँ बाप के सामने जाके गिर जाऊं कि प्लीज मुझे एक न्यू स्नीकर दिलवा दो मेरे को इस साल पहनने के लिए। एंड फिर मैं पूरे साल हर दिन पहनता था। तो कोई भी ब्लैक स्नीकर खरीदना होता था तो मैं ऐसे रैंड, जैसे बाकी बच्चे बिल्कुल जाते हैं और सोचते हैं हाँ ठीक है, कोई भी ब्लैक स्नीकर दिखा दो, वही पहन लेंगे। नहीं, मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता था कि कुछ ना कुछ कूल तो होना चाहिए उस ब्लैक स्नीकर में। मैंने बहुत अलग अलग टाइप के ब्लैक स्नीकर्स पहने थे, बट सिंस ब्लैक स्नीकर्स बहुत लो की होते हैं तो उतना कुछ पता नहीं चला। बट देन जब मैं 11th क्लास में आया तब मैंने एक ब्लैक स्नीकर्स लिए थे, पूमा सेल्स। ओह गॉड, वो मतलब मेरे को उनसे इतना प्यार हो गया था। मैं स्कूल में भी ध्यान से चलता था कि मैं कहीं गंदे कीचड़ वाले पानी में अपना पैर ना रखूं, मेरे को अपने स्नीकर्स खराब नहीं करने थे। तो पूमा सेल्स थे मेरा फर्स्ट स्नीकर लव। मुझे प्यार था यार उन स्नीकर्स से। एंड उसके बाद जब मैंने अपनी 12th ग्रेजुएट जस्ट कर रहा था, तब मेरे मॉम डैड ने मुझे गिफ्ट किया स्कूल कंप्लीट करने के लिए माय फर्स्ट जॉर्डन। अब इसकी ना हालत इस टाइम पे बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने अपनी 12th ग्रेजुएट करी थी। इसके नीचे का सोल निकल के आ चुका है, एक्चुअली है ही नहीं अभी इस टाइम पे यहाँ पे इसका सोल लगा हुआ। इसका पिछवाड़ा भी खुल चुका है और इसका वाइट भी एकदम येलो हो चुका है। ये थे शायद जॉर्डन F2F, यही था शायद मॉडल का नाम। एंड ये मैंने मतलब मेरे को मॉम डैड ने दिलवाए थे ये अराउंड 6,000 या 7,000 के। और उस टाइम पे मैं पागल हो गया था इसकी लुक देख के। मैंने पहली बार इसको शॉप में देखा था कि ऐसे भी टाइप के बास्केटबॉल शूज होते हैं, नहीं तो मेरे को हमेशा नाइकी या एडिडास ही दिखते थे, जो मेरे को उतने अपीलिंग नहीं लगते थे। बट जब मैंने पहली बार ये जॉर्डन्स देखे थे ना यार, तब बिल्कुल मैं ऐसे इनको देख के ऐसा हो गया था कि शिट यार, ये चीज है जो असली चीज है। और उसके बाद ना इनको खरीदने के बाद पहली बार पहनने के बीच में इतना ज्यादा गैप था, क्योंकि मैं इनको इतना निहारता रहता था घर पे रख के कि इनको पहनूंगा नहीं, बस निहारूंगा।
फिर मैंने इनको पहनना शुरू किया अच्छे से, और कॉलेज में तो बहुत ज्यादा पहने हैं मैंने, ये देख ही रहे हो कितने ज्यादा पहने हैं कि बिल्कुल खत्म हो गए हैं। सो नेक्स्ट जब मैं कॉलेज में घुस रहा था तब मेरे मॉम डैड ने मेरे को एक और पेयर ऑफ स्नीकर्स गिफ्ट किया उसके बाद, एक्चुअली 2 पेयर्स ऑफ स्नीकर्स गिफ्ट करे मेरे को। तब मेरी मॉम डैड से ना ऐसा शर्त लगी थी कि अगर मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मैं इतने के जूते खरीदूंगा, अगर मेरा इसमें हुआ तो इतने खरीदूंगा, इसमें हुआ तो इतने खरीदूंगा, वगैरह वगैरह। और थैंक यू भगवान, मेरा एडमिशन हुआ IIT दिल्ली में, और फिर मेरे मॉम डैड ने कहा था जो लेना है तो जितने जूते लेने ले ले। और मैं ऑब्वियसली बेशरम आदमी हूँ, शर्म नाम की चीज तो है नहीं, तो मैंने कहा दिलवाओ मेरे को सबसे महंगे जूते। तो हम लोग नाइकी के स्टोर में गए और वहां पे मैं ट्राई ऑन कर रहा था डिफरेंट स्नीकर्स, जो कुछ 10,000 के थे या 11,000 या 12,000 के भी थे, एयर मैक्स से पता नहीं क्या क्या थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि यार ये 11-12 हजार से ऊपर का तो कोई ऑब्वियसली जूता होता ही नहीं होगा, तो मैं वही सारे ट्राई करके देख रहा था। फिर मेरी एकदम से ऐसे ना एक आंख पड़ी एक स्नीकर पे, जो कि था ये वाला। दिस इज दी फ्लाइनेट मैक्स 2013 या 14 या पता नहीं कौन सा ईयर वाला है मॉडल ये, बट इसके अंदर पूरी सोल में एयर बबल है, एंड इसका पूरा जो अपर पार्ट है वो निट मटेरियल का बना है, मतलब जिस टेक्नोलॉजी से आपके स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, पजामास बनते हैं ना, उस मटेरियल का है, तो ऊपर से बहुत ज्यादा लाइट फील होता है, इसीलिए उस टाइम पे बहुत जबरदस्त तरीके से फेमस हुआ था। एंड जब मेरी इसके ऊपर नजर पड़ी और मैंने बोला कि मुझे ये ट्राई करना है, और मैंने ट्राई किया, तो मैं ऐसा हो गया कि फक, इससे अच्छा, इससे ज्यादा कंफर्टेबल स्नीकर क्या हो सकता है, मतलब मजे आ गए थे ये पहन के यार। फिर इसका प्राइस पूछा, इसका प्राइस था 20,000, और मेरे खुल गए भाई। मतलब मैं सोच रहा था कि यार ये तो नहीं ले पाऊंगा, ये कैसे बोलूंगा मम्मी पापा को, बट उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, चलो बच्चे का IIT में मैं दिलवा देते हैं ये। एंड इसके साथ मैंने एक और पेयर ऑफ जॉर्डन्स लिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे जॉर्डन से प्यार हो गया था एकदम, जॉर्डन BCT। बट हाँ, तो ये स्नीकर्स वो थे जो मेरे को कॉलेज में घुसने की वजह से मॉम डैड ने दिलवाए थे। ओके, सो मूविंग ऑन, अब मेरे पास ऐसे ना 3-4 स्नीकर्स हो चुके थे मेरी कलेक्शन में, जो मैं रेगुलरली पहनता भी था काफी। बट अब मेरे को ऐसा चढ़ गया था कि यार स्नीकर्स लाइफ में और कुछ भी खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को बस स्नीकर्स खरीदने हैं। अब ऐसा था कि मैं रहता था हॉस्टल में, तो वहां पे खाना तो मिलता ही था, बट ऑब्वियसली उतना टेस्टी नहीं था, किसी हॉस्टल का खाना टेस्टी नहीं होता। तो मेरे को जो घर से पॉकेट मनी मिलती थी ना, वो या तो मेरे खाने पे खर्च हो जाती थी, जो मैं बाहर से खाता था, जो जनरली चिकन होता था तो काफी ज्यादा खर्च हो जाती थी, या फिर जो मैं प्रोटीन मंगवाता था, या ऐसे इधर उधर की चीजों में, नॉर्मल चीजों में खर्च हो जाती थी। तो मेरे पास कुछ ऐसा बचता नहीं था कि मैं स्नीकर्स खरीदने का सोच पाऊँ। और मम्मी पापा से पैसे लेके स्नीकर्स खरीदना, मैंने एक्चुअली मम्मी पापा से पैसे लेना मैंने सेकंड ईयर में ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि अगर स्नीकर्स खरीद रहे हैं, कुछ लग्जरी की चीज़ खरीद रहे हैं जो खुद को खुशी दे रही है, तो उसके लिए यार खुद से ही कमा के खरीदनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार अब बहुत सारे स्नीकर्स खरीदने का मन है, बट कैसे खरीदें, कि कैसे ये वाले पैसे आएंगे। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस फॉर अदर कंपनीज। जैसे जो स्टार्टअप्स थे, मैं उनके लिए फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग या फिर वीडियो मेकिंग करता था। तो इन चीजों से ना मेरे को इतनी मनी आ जाता था कि मैं हर सेमेस्टर में 1 या 2 पेयर्स तो ले ही लूं आराम से। तो उसी के थ्रू एक्चुअल में बिल्ड हुई मेरी स्नीकर कलेक्शन। मैंने शायद अपनी कॉलेज लाइफ में, मतलब अपने 2nd, 3rd और 4th ईयर के अंदर शायद 10 स्नीकर्स ऐड करे थे अपनी कलेक्शन में, और सारे इसी चीज से कमा के ऐड करे थे। तो मेरे हिसाब से भी अगर आपके बेसिक स्नीकर्स आपके पास आ चुके हैं, तो आपको जो आगे की स्नीकर कलेक्शन बिल्ड करनी चाहिए, यू शुड अर्न फॉर दैट। और जब वो अर्निंग से आप स्नीकर खरीदोगे ना, तब ओ गॉड, जो फन आता है वो खरीदने के बाद, यार अपनी मेहनत से ये स्नीकर खरीद लिया मैंने। और यार जो मेरे लास्ट सेमेस्टर में जो मेरा सबसे ज्यादा पहना हुआ स्नीकर था, वो एक्चुअली था ना नाइकी, ना एडिडास, ना वैंस, वो एक्चुअली था कूव्स से ये स्नीकर। अब आप सोचोगे यार ये कैसा छिछोरा स्नीकर है, ये तो बिल्कुल ही एकदम ऐसा ढिकचिक लग रहा है। हाँ, ये है ढिकचिक, बट ये एक्चुअली मैं स्टेज पे जब डांस परफॉर्मेंस करता था तब पहनता था। अगर आपने चैनल पे मेरा डांस परफॉर्मेंस वाला वीडियो देखा होगा, जोकर वाला, तो आपको पता होगा शायद ये। बट मैं ये इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कूव्स एक बहुत बढ़िया साइट है। अगर आपको ट्रेंडी स्नीकर्स खरीदने हैं, तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है कूव्स से, मैं बस बता रहा हूँ कि कूव्स पे आपको 1000 रुपीज तक की रेंज में बहुत बढ़िया स्नीकर्स मिल जाते हैं अगर आप सेल पे खरीद रहे हो तो, और बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ट्रेंडी होते हैं। क्वालिटी ऑब्वियसली एकदम बेस्ट नहीं है, मतलब इनकी भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ लुक्स में तो बढ़िया। तो यार अब जब मैं ग्रेजुएट कर लिया था अपने कॉलेज से, मतलब जब ग्रेजुएट कर ही रहा था, सो एज अ ग्रेजुएशन गिफ्ट मेरे मॉम डैड ने मेरे से फिर से बोला कि अब तेरे को जो भी स्नीकर लेना है, जितने भी स्नीकर लेना है, जितना भी महंगा स्नीकर लेना है तो ले ले। तो यार जब मैं अपने फाइनल सेम में था ना, तो मैं पूरा टाइम ऑनलाइन एक ही स्नीकर देखता रहता था जो लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, जिसका नाम था अल्ट्रा बूस्ट, एडिडास का। अब यार अल्ट्रा बूस्ट 20,000 या 19,000 का स्नीकर था, तो उसको मेरी बस देखने की औकात थी। इतना नहीं कमा पा रहा था मैं अपने वीडियो मेकिंग वाली चीजों से कि मैं एक्चुअली 20,000 का जूता खरीदता हूँ।
लेकिन पूरे YouTube पे, पूरी हिप हॉप कम्युनिटी में, हर जगह अल्ट्रा बूस्ट का इतना ज्यादा फैला हुआ था कि अल्ट्रा बूस्ट बेस्ट स्नीकर है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा ट्रेंडी है, मतलब सब है स्नीकर में। तो उस टाइम पे मेरी तो औकात थी नहीं, तो मम्मी पापा ने जब बोला कि भाई तू ले ले, देखो जो लेना है, तो मैंने कहा अरे अरे अब तो लेंगे। तो मैंने लिए अल्ट्रा बूस्ट, इसको ओरियोज भी कहते हैं और जीब्रास भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, पता नहीं क्यों लोग ही कंफ्यूज हैं। तो अभी तो खैर मैंने इसको इस पे पन्नी चढ़ाई हुई है, क्यों? क्योंकि ये मैं अभी रोज रनिंग के लिए यूज करता हूँ और अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि मैं इनको डायरेक्टली टच नहीं कर सकता क्योंकि ये रोज बाहर होते हैं। तो इसको मैंने बहुत ध्यान से एक पन्नी में डाल लिया और ऐसे ही रखा हुआ है अभी आपको दिखाने के लिए। अभी तो ये काफी गंदे हो चुके हैं और मैंने इनको साफ करने की भी मेरी वो छूट चुकी है, अच्छा, क्योंकि मैं इनको बस अभी जब तक ये सिचुएशन चल रही है तब तक ही बाहर रनिंग के लिए पहनना चाहता हूँ, क्योंकि आगे से थोड़े से फट भी गए हैं और बहुत पुराने हो चुके हैं, उतने सॉफ्ट नहीं रहे अभी ये, जैसे इनको बोला जाता था कि ये वर्ल्ड के सबसे कंफर्टेबल स्नीकर्स हैं। तो इनको इस सिचुएशन तक पहन के जैसे सब कुछ खुल जाएगा तब मैं पहनना छोड़ दूंगा और आई विल बाय अनदर पेयर ऑफ सुपर कंफर्टेबल शूज। बट एनीवे, तो मेरे मॉम डैड ने मेरे को ये वाले स्नीकर्स दिलवाए और मैं ऐसे खुशी से पागल हो गया। और जब मैंने इनको पहली बार पहना था ना, तब आप बिलीव नहीं कर सकते यार, मेरे को ऐसा लगा था कि कैसे कोई स्नीकर इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। पहले मुझे लगता था कि स्नीकर्स मेनली होते हैं आपकी पूरी आउटफिट को अच्छा करने के लिए और कंफर्ट थोड़ा सा उसके बाद आता है, बट इनको पहनने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ यार शिट, ये है असली कंफर्ट। मतलब ऐसा लगा यार नंगे पैर चलने से ज्यादा बेटर है, मतलब सुपर्ब। बट हाँ, अगर आप अपनी एक स्नीकर कलेक्शन बनाने का सोच रहे हो तो मैं जो आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, अगर आपको ऐसे एक बड़े स्नीकर की तरफ जाना है, मतलब हाई वैल्यू स्नीकर की तरफ, नेवर गो फॉर अ स्नीकर जो आप किसी नॉर्मल शॉप से लो। या तो आप उसको खरीदो मिंत्रा जैसी किसी साइट की खतरनाक सेल पे, कम से कम 60% ऑफ पे, या फिर उससे बेटर अगर आपके घर के आसपास कोई एडिडास या नाइकी या वगैरह किसी ब्रांड का फैक्ट्री आउटलेट है तो आप डेफिनेटली वहां से खरीदो। अब ये जो मैंने कुछ स्नीकर्स बताए हैं आपको, ये तो मैंने डायरेक्ट स्टोर से खरीदे थे, बट जितने मैंने खुद अपने पैसों से खरीदे थे ना, वो सारे मैंने या तो खतरनाक सेल या फिर किसी फैक्ट्री आउटलेट से खरीदे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने न्यू बैलेंसेस खरीदे थे, ये मैंने 50% ऑफ पे खरीदे थे जब सेल चल रही थी एंड ऑफ सीजन वाली। मैंने ये वैन्स खरीदे थे, ये मैंने खरीदे थे लाइफस्टाइल स्टोर से, क्योंकि वैन्स तो इतने मतलब ये काफी फेमस वैन्स हैं, तो वैन्स का एक्चुअल स्टोर कभी आपको डिस्काउंट नहीं देगा इन पे, लेकिन लाइफस्टाइल या बिग बाजार ऐसे स्टोर से अगर आप खरीदते हो तो वो खतरनाक डिस्काउंट देते हैं इन सारी चीजों पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये अपने एडिडास के सांबास खरीदे थे, ये मैंने 2800 के खरीदे थे, ये एक्चुअल में 8000 का स्नीकर है, 7 या 8000 का, और आपको कहीं पे भी इस पे 40% से ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट मैंने खरीदे थे 2800 में या 2500 में लाइफस्टाइल स्टोर से। तो आपको ना बस ये सोचना चाहिए कि खरीदना है तो या तो सेल या तो फैक्ट्री आउटलेट से, और इन दोनों जगहों से कभी भी खरीद रहे हो तो आपके अंदर ऑब्वियसली ये होना चाहिए कि यार अच्छा स्नीकर कौन सा दिखता है, इसको मैं मैक्सिमम आउटफिट्स के साथ पेयर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ये वाली चीज अपने दिमाग में डेवलप करना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर मेरा चैनल के वीडियोस देखते रहोगे तो आपके अंदर वो स्किल बहुत जल्दी आ जाएगी। तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो यार ग्रेजुएट होने के बाद ना, जब मैंने ये अल्ट्रा बूस्ट ले लिए तो मैं ऑनलाइन बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में देखना शुरू कर दिया, स्नीकर्स के बारे में, स्नीकर कल्चर के बारे में, स्ट्रीट वेयर कल्चर के बारे में, स्ट्रीट स्टाइल के बारे में। और तभी मैंने एक्चुअली ये सोचा था कि मैं अपना एक इंस्टाग्राम पेज शुरू करूंगा, और मैंने तभी शुरू किया था। और उस इंस्टाग्राम के पेज से फिर मैंने सोचा था कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू करूंगा। बट एनीवे वो अलग कहानी। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज देखना है तो देख लेना, इंस्टाग्राम पे 20,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, करवा देना। बट एनीवे, तो जब मेरे को ये सब पता चला स्नीकर और स्ट्रीट वेयर के कल्चर के बारे में, तब मैं सिंगापुर गया था अपनी एक सोलो ट्रिप के लिए, कॉलेज के बाद वाली। तो वहां पे मैंने जब वो शॉप्स देखी जिसके अंदर सारे एकदम ऐसे हाइप वाले स्नीकर्स लगे हुए थे। हाइप वाले स्नीकर्स का मतलब है कोई या तो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स या फिर कोई बहुत स्पेशल रिलीज वाले स्नीकर्स जो कि बहुत जल्दी जैसे ही आते हैं, जैसे ही ऑनलाइन आते हैं या स्टोर्स में आते हैं, तो लोग या तो उसके बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं, या फिर उनका एक लकी ड्रॉ निकलता है कि आप ये खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते। या ऑनलाइन भी आते हैं तो आपको बहुत जल्दी एकदम सुबह 6:30 बजे बैठना होता है कि अभी क्लिक करके खरीदूंगा मैं लिमिटेड एडिशन वाला स्नीकर, तो ही मिल पाएगा। और वो 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट के अंदर सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे एयर जॉर्डन स्नीकर्स ऐसे ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। और यार उस टाइम पे कान्ये वेस्ट भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था अपनी यीजी लाइन के लिए, जो बेसिकली एडिडास के साथ कान्ये वेस्ट ने मिलके कुछ स्नीकर्स अपने एक लाइन डिजाइन करी है, अपनी पूरी एक कलेक्शन जिसको यीजी कहते हैं। तो वो बहुत फेमस हो रहा था, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मेरा जाग गया था उसमें। तो जब मैंने ये सब के बारे में जाना और मैं सिंगापुर में सारे देखे, तब मैंने खरीदा था अपना पहला एयर जॉर्डन। मतलब मेरे पास जॉर्डन्स पहले से थे, बट अपना एयर जॉर्डन कलेक्शन मैंने तब खरीदा था, जो कि था ये है एयर जॉर्डन 1 यिंग यांग सेट के 2 आए थे, जिसके अंदर एक ब्लैक के ऊपर व्हाइट था और एक व्हाइट के ऊपर ब्लैक था। इसका यार एयर जॉर्डन की बेस्ट बात ये होती है कि इसका जो लेदर की क्वालिटी होती है ना,
वो अलग दुनिया में होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी लेदर क्वालिटी होती है। अब ये ना हाइप पेयर नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सोल्ड आउट होगा हर जगह या फिर मिलना बहुत मुश्किल है या फिर लाइनें लग रही हैं इसके लिए, ऐसा नहीं है। बट इसी मॉडल में अलग अलग कलर्स आते हैं जो कि इतने ज्यादा लिमिटेड एडिशन होते हैं कि लोग उनके लिए पागल हो जाते हैं, और आते वो इतने के ही हैं जितने का ये आया है। लेकिन वो वाले जो पेयर्स होते हैं उनको, जो मैंने आपको बताया था स्नीकर रीसेलर्स होते हैं, वो उनके 2 गुना प्राइस, 3 गुना या 5 गुना या कभी कभी 10 गुना प्राइस में भी बेचते हैं। तो जब से मेरी जॉब शुरू हुई और एक्चुअली मैंने पैसे रेगुलर कमाने शुरू करे, तब मैंने एक्चुअली पैसे स्नीकर से स्पेंड करने थोड़े से कम कर दिए। तो मैंने सोचा यार कि अब कोई स्नीकर खरीदेंगे या तो वो बहुत स्पेशल हो तभी खरीदेंगे, कि मतलब वही लिमिटेड एडिशन टाइप का हो, या फिर बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल रहा हो। तो तब मैंने खरीदा एक स्नीकर जो कि है एडिडास का यंग वन कलेक्शन, एंड ये था एक कोलैबोरेशन वाला स्नीकर ड्रैगन बॉल जी के साथ। अब मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने ड्रैगन बॉल जी नाम का एनिमे देखा होगा अपने बचपन में। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज है। नारुतो एक्चुअली बेटर है ड्रैगन बॉल जी से, ऐसा मेरा ओपिनियन है। एक्चुअली कमेंट्स में पता करते हैं नारुतो बेटर है ड्रैगन बॉल जी, बट ये 2 एनिमे आपको देखने ही देखने चाहिए यार, ड्रैगन बॉल जी एंड नारुतो। एनीवे, तो ड्रैगन बॉल जी में एक कैरेक्टर होता है फ्रीजा, एक विलन होता है। तो वो जो पूरा वो स्टोरी चला था उस टाइम पे उस शो में, वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था। ये स्नीकर एक्चुअली उसका फ्रीजा वाला वर्जन है, तो आप देख सकते हो फ्रीजा के सारे कलर्स इस स्नीकर के अंदर हैं। एंड सिंस ये एक लिमिटेड एडिशन स्नीकर था, तो मेरे को सुबह 8 बजे उठ के दुकान के बाहर लाइन लगानी पड़ी थी। इवन दो लाइन छोटी थी, लेकिन अगर मैं लाइन नहीं लगाता तो मुझे स्नीकर नहीं मिलता, क्योंकि शायद बहुत कम, ये 5 या 6 ही आए थे, 5 या 6 भी नहीं, 3 या 4 ही आए थे मेरे साइज में। तो हाँ, उसके लिए मैं सुबह सुबह जाके अपने घर से इतनी दूर एक दुकान के आगे लाइन लगाई थी, क्योंकि मुझे स्नीकर इतना ज़्यादा पसंद था। और इसकी एक वैल्यू है मेरे लिए कि बचपन में एक शो देखता था, उस शो से रिलेटेड एक स्नीकर निकला है। एंड इसकी कॉस्ट थी अराउंड आई थिंक 14,000। अब भाई की जॉब थी, भाई कमा रहा था, तो भाई ने सोचा कि चलो खरीद लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा दिल के पास है ये। और यार इसका ना एक्चुअली बहुत अच्छी बात ये थी कि इसका जो बॉक्स था ना, वो बॉक्स भी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो एक्चुअली जो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स होते हैं या जो बहुत अच्छे टाइप के स्नीकर्स होते हैं, उनके साथ आपको बॉक्स भी इतना अच्छा मिलता है कि आपका एक्सपीरियंस ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे इसके बॉक्स पे आप देख सकते हो एडिडास ओरिजिनल्स ड्रैगन बॉल जी लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड देन फ्रीजा बना हुआ है इसके एक साइड पे, इस साइड पे भी। एंड ये फ्रीजाज लेने के बाद जो नेक्स्ट मैंने हाइप स्नीकर या फिर लिमिटेड एडिशन स्नीकर या फिर कोई बड़ा स्नीकर जो मैंने खरीदा, वो था एक येजी। ये मेरा फर्स्ट येजी नहीं था, क्योंकि मैंने 2017 के एंड में या 2018 में ज़ीब्रास भी खरीदे थे, बेसिकली येजी 350 V2 ज़ीब्रास। वो मैंने लेकिन खरीद के एकदम बेच दिए थे, क्योंकि खरीदने के बाद मुझे लगा था कि नहीं ये नहीं पहनने, और एक्चुअली मेरे को रीसेल प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा था, तो मैंने वो बेच दिए। तो उस टाइम उतना इंटरेस्ट नहीं आया था। बट जो मैंने लास्ट ईयर येजीज खरीदे 2019 में, वो एक्चुअल में मतलब मुझे इतने ज्यादा पसंद आ गए थे, उनको देख के मैं इतना ऐसा हो गया था, शिट इससे सुंदर ब्लैक शूज नहीं हो सकते। वो थे येजीज 700 वैंटास। यार इनकी शेप देखो यार, और इनके ऊपर जो मटेरियल्स यूज हुए हैं वो भी अलग ही लेवल के हैं। और ऊपर से इसका सोल, जो आउटसोल है, एकदम चंकी है, और डैड शूज का जमाना वैसे भी खत्म तो हुआ ही नहीं है। एंड इसकी बेस्ट बात ये है कि इसके ऊपर रिफ्लेक्टिव मटेरियल है, तो अगर आप इसको थोड़े से अंधेरे में इसको फ्लैश मारोगे तो ये रिफ्लेक्ट करता है इसमें कुछ कुछ पार्ट। सो हाँ, ये मेरे को कॉस्ट करे थे अराउंड 27 या 28,000। और एक्चुअली जब मैं लाइन लगा के खरीद रहा था एडिडास ओरिजिनल्स के शोरूम पे, तब मेरी बिल्कुल फट के हाथ में आ गई थी कि फक ये मैं क्या कर रहा हूँ, इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ एक स्नीकर पे। बट यार जो खुशी हुई थी ये खरीदने के बाद, वो नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब मेरे एक्चुअली मेरे शायद फेवरेट शूज ही हैं इस टाइम पे, और मैं इनको ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, बहुत कम पहनता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी महंगे। ओके, सो वन लास्ट स्नीकर जिसकी मैं आपसे बात करूँगा, वो है एक और स्नीकर जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है मेरी कलेक्शन में, एंड वो है नाइकी एयर मैक्स 97 अल्ट्रा इन द सिल्वर बुलेट कलर में। अब ये भी, इसके ऊपर जो ये लाइंस बनी है सारी रिफ्लेक्टिव हैं, तो अगर आप इस पर फ्लैश मारोगे तो ये चमकेगा। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ अच्छा लगता है, बहुत रेट्रो फील आती है, बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एक्चुअली आप इसको रियल लाइफ में देखोगे ना, तो मतलब इसको बस देखते ही रह जाओगे। बट द थिंग इज, ये सिल्वर है, ये व्हाइट और ब्लैक की तरह बेसिक नहीं है, ये सिल्वर है, तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। ऑल राइट, तो दैट वाज माय स्नीकर कलेक्शन। ऑब्वियसली सबकी बात नहीं कर रही मैंने। और एक और चीज, मैं अपना रूम जनरली ऐसे नहीं रखता हूँ, ये यहाँ पे मेरा टीवी हुआ करता है, वो तो बस मैंने इस वीडियो के सेटअप के लिए यहाँ पे बॉक्सेस लगाए हैं। बट हाँ, मैं बॉक्सेस भी रखता हूँ
क्योंकि बस बॉक्सेस मुझे अच्छा लगते हैं। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।